अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, अगर आप जो है हमारी वीडियो में पहली बार आए हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं उनका जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मेरे भाइयों, आज मैं जो हमारा टॉपिक है, मैं पिछली वीडियो में आपको बोला था कि जो है हिफाजत के मुतालिक मैं वीडियो बनाई थी मैंने। इससे कम से कम 1-2 दिन पहले की बात है ना? तो उसमें मैं आपको बताया था कि अगली जो वीडियो बनेगी वो बंदिश के मुतालिक बनेगी, ठीक है ना? बंदिश को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो आज का जो है हमारा टॉपिक है खजाना, ठीक? खजाना, जिसे हम दफीना भी कहते हैं, है ना? दफीना। अब क्या होता है कि दफीना जो है तब बोला जाता है जब कोई बंदा दफन करके और गुजर गया हो, है ना? और ये खजाना का मतलब ये हो गया कि खजाना ऑलरेडी पहले से ही मौजूद हो अल्लाह की तरफ से, है ना? ये जैसे दुनिया में मतलब कि ऊपर ना हो और वो दफीना पहले से हो, ठीक है? तो उसे हम खजाना कह सकते हैं। दफीना उसे कहते हैं जो एक बंदा खुद दफन किया हो, है ना? तो दफीना के मुतालिक आज हम बात करेंगे और ये वीडियो आखिर तक आप जरूर देखें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस वीडियो में पूरा अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, है ना, कि ये जो है बंदिश कैसे करें। और जाहिर सी बात है कि बिना बंदिश के आप अगर खुदाई करेंगे तो उलझेंगे जरूर। क्यों क्यों देखिए, इससे क्या होता है कि जब आप दफीना को बंदिश नहीं करेंगे तो इधर उधर ही लेगा, पहली बात। और दूसरी बात ये हो जाता है कि बंदिश कर देते हैं ना तो वहां का जो जिन्नात है वो दूर चला जाता है, यानी कि अपनी जगह को छोड़ देता है, ठीक। तो ये दफीना जो है क्या होता है कि जब एक बंदा दफीना को दफन किया, यानी कि खजाना को, यानी कि जो सोना चांदी है उसको जो है दफन किया और दफन करने के बाद छोड़ दिया और वो बता नहीं पाया किसी को। ऐसा तो होता है ना, जैसे कोई बंदा बैंक, पहले क्या था कि बैंक नहीं था, है ना? तो बैंक नहीं था, इसकी वजह से क्या करते थे कि अपना जो खजाना है, जो सोने का सिक्का है, जो हार वगैरह है, इन सब चीज़ों को क्या करते थे कि दफन कर देते थे। और वो जानते तो नहीं थे कि जो है हम मुझे मरना कब है, मैं मारूंगा कब, कोई बंदा तो नहीं जान सकता ना। तो ऐसे में क्या है, वो बता नहीं पाता और वो गुजर जाता है। और जब गुजर जाता है तो फिर उनके बच्चे, उनके पोते ये सब परेशान होते हैं कि मेरी दादी तो ऐसा बता रही थी, मेरे दादा ऐसा बता रहे थे कि इस घर में खजाना है, इस घर में दफीना है, हम दफन किए हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं बताया कि भाई किस जगह पे दफन किए। तो सबसे पहले काम आप क्या करेंगे, खजाना को पता करेंगे, है ना? पता करना ये पहला काम है। पहला काम आपका पता करना है, इतना ख्याल रखिएगा, ठीक है। पता कर लिए यानी कि यकीन हो गया आपको, किसी शक के बिना पे आप खुदाई नहीं कर रहे हैं। शक के बिना पे खुदाई करेंगे तो 4 फीट 6 फीट तक तो आपको खोदनी पड़ेगा ना। 6 फीट से नीचे तो सबको ही हार जाता है, कोई भी बंदा हो वो तो जो है हार ही जाता है, ठीक है ना। अभी दूसरा जो हमारा काम हो जाता है वो है हिफाजत, है ना? हिफाजत। अब हिफाजत में क्या है कि खुद की हिफाजत सबसे पहले, ठीक। फिर दूसरे नंबर पे फैमिली की हिफाजत, ठीक। ये हो गया, अरे सॉरी, फैमिली की हिफाजत। देखिए, सबकी हिफाजत आपको करनी है भाई, खुदाई तो आप कर रहे हैं। देखिए क्या है कि एक जो है आमिल है, वो आमिल खुद की हिफाजत भी कर सकता है और जो है अपनी फैमिली की हिफाजत कर सकता है, ठीक। अब एक आप आम बंदा क्या करे, वो तो उलझ जाता है ना कि भाई मेरे को तो चलिए ठीक है, पता करना था, मैं पता कर लिया, है ना? मुझे अब पता है, यकीन हो चुका है कि इस जगह पे दफीना है। अब अगला स्टेप हमारा क्या है, अगला काम हमारा क्या है? तो अगला काम यही करें आप, सबसे पहले हिफाजत, ठीक है ना। तो हिफाजत के पता करने के मुतालिक मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप रब्ता करें वहां से, देखें, समझें। नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछें, ठीक है, कि ये जो हमारा पता करना था इससे हमें पता चला या नहीं चला, ठीक है। इस्तिखारा के जरिए से भी आप पता कर सकते हैं, तावीज़ात के जरिए से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ों को पहला हमारा जो पहला स्टेप है ना वो यही है। जब आपको पता हो जाए, यकीन हो जाए, उसके बाद आप दूसरा काम शुरू करें, ठीक। पहला काम होने के बाद नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, ठीक। अब जो दूसरा काम हो जाता है क्या, हिफाजत करना। तो हिफाजत के लिए भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक। वहां भी आपको नहीं समझ में अगर आ रहा है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप जो है अपना नाम दर्ज करें और नाम दर्ज करने के बाद आप जो आपकी जो परेशानी है वो आप डिस्कशन में आपको उसमें बता सकता हूँ। अब जो हमारा तीसरा काम है वो क्या है, बंदिश, है ना। तीसरा काम है बंदिश, ठीक। अब बंदिश का क्या मतलब हो गया, खजाने की बंदिश। ये समझिए कि ये पॉइंट है, पॉइंट का मतलब दफीना, ठीक। और ये जगह,
आपका घर हो सकता है, आपका खेत हो सकता है, आपकी कोई भी जगह हो सकती है ना। तो ये पॉइंट है, आप पता किए, इससे पता किए, यानी कि मेरी वीडियो देख के या कहीं से भी, जैसे कोई आमिल से आप राब्ता किए, उनसे पूछे कि भाई हमें पता करना है क्या करें, हम कौन सी तावीज़ का इस्तेमाल करें, कौन से अमल का इस्तेमाल करें, है ना। किसी भी तरीके से अगर आप पता कर लिए कि इस जगह पे खजाना है, इस जगह पे दफीना है, तो अब क्या किए, पहला हमारा काम हो गया। अब हिफाजत के लिए हिफाजत किए, अब इसके बाद बंदिश का काम आ गया। ठीक, तो ये पॉइंट पता चल चुका है हमें। अब हमें बंदिश करना है इन चारों कोनों में। ठीक है, इसे आप समझते जाइएगा गौर से, ठीक है ना। अब हमें बंदिश करने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक, हम सबसे पहले ये जानते हैं। ये देखिए मेरे भाइयों, ये एक ऐसी चीज है जिससे मैं हमेशा से बंदिश करते आ रहा हूँ, हमेशा से। ये एक कील है। चलिए इसे मैं देखिए, थोड़ा सा क्या है कि गंदा भी है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं काम करने गया था, है ना, कई जगहों पे, तो उसकी वजह से क्या है, मिट्टी लगी हुई है, थोड़ा सा गंदा भी है ना। इसे मैं इसलिए खोल के दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये अब जो है मेरे काम का नहीं है ना। क्योंकि एक बार ही इसको हम पैक कर सकते हैं, अब जो है इसके लिए हमें दोबारा से अमल करना पड़ेगा। ठीक, तो इसे मैं आपको खोल के दिखा दे रहा हूँ। थोड़ा सा गंदा भी है, मिट्टी भी लगी हुई है, मैं साफ नहीं कर पाया था, है ना। ये देखिए, ये एक कील है, इसे हम बंदिश का कील ही बोलते हैं। ठीक, इस कील से हम घर की बंदिश भी करते हैं, और इसी बस तरीका अलग अलग हो जाता है। ठीक है, इसी कील से हम जो है दुकान की बंदिश करते हैं, और इसी कील से हम दफीना की बंदिश भी करते हैं। अब दफीना के मुतालिक, जैसे कि हम दफीना को की बंदिश करते हैं तो क्यों करते हैं, है ना, तो वो चीज़ में आपको देखिए, ये जो कील है इसे आप गौर से देखिए। इसे हम बंदिश के कील, जैसे कि आप पंसारी की दुकान में जाएंगे, कुतुब खाने में जाएंगे, है ना, कुछ जहाँ किताबें मिलती हैं, बड़ी बड़ी किताबें मिलती हैं, ये आप गौर से देख लीजिए, वहाँ चार ठो लेना है, मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से। ठीक है, ये कील आपको लेना है, कितना, चार। वहाँ अगर आप जाके बोलेंगे कि बंदिश का कील चाहिए मेरे को, तो उसके बाद आपको ले सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये, 500 रुपये के अंदर अंदर ये आ जाती है ना। तो अब क्या है कि हमें बंदिश करनी है, तो इसमें क्या है, आपको अमल भी करना पड़ेगा, है ना, जाहिर सी बात है, आपको तो अमल करना ही पड़ेगा। अब आप बंदिश के लिए, क्या आप में इतनी ताकत है कि आप बंदिश का अमल कर सकते हैं? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई, कि अगर आपको दफीना निकालना है, ठीक है, तो आपको इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मैं बोलता हूँ कि अब देखिए क्या है कि लोग बोलते हैं कि आप आसान अमल बता दीजिए। मेरे भाइयों, इससे इससे आसान तो कोई हो ही नहीं सकता कि 40 दिन तक आपको अमल करना पड़ेगा। तो 40 दिन से पहले कौन सा अमल हो सकता है भाई बंदिश के मुतालिक? नहीं है, कोई भी नहीं। ये सबसे आसान है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे आसान है। ठीक है, आपको जो है, ये पहली कील हो गई, दूसरी कील हो गई, तीसरी कील हो गई, समझते जाइएगा। ठीक है, जो जब ना समझ में आए तो आप जो है मुझसे राब्ता कर सकते हैं। ठीक, ये चौथी कील हो गई। ठीक है ना, आपको 40 दिन तक इसका अमल करना ही पड़ेगा, 40 दिन तक। ठीक, अब कैसे, देखिए कि पहली कील है ना, तो इसमें आपको जो है, ये बंदिश के लिए, ठीक है ना, इसमें पहली कील में आपको 108 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ना है। ठीक, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाए, है ना, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। देखिए कुछ कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ बताने के लिए, तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, आयतल कुर्सी, ठीक, आयतल कुर्सी का अमल। ठीक, अब 108 मरतबा पहले दिन पढ़े, ठीक, इसमें दम किए, 108 मरतबा पढ़ के इसमें दम कर दिए। अब आपको क्या करना है कि दूसरे दिन भी, यानी कि 10 दिन के बाद, 10 दिन तक आपको यही अमल करना है, 10 दिन तक 108 मरतबा पहली कील में। ठीक, अब 3 कील बाकी है, आपकी 10 दिन तक आपको पढ़ना है, 10 दिन तक, मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, 10 दिन तक आपको 108 मरतबा पढ़ना है। दूसरे कील में भी यही करना है, और तीसरे कील में भी यही करना है, और चौथे कील में भी यही करना है। ये कील जो है आपकी जो कील है, ये तैयार हो गई बंदिश के लिए। ठीक है, आयतल कुर्सी 108 मरतबा, यानी कि 40 दिन तक आपको करना है। ठीक, 10 दिन इसमें, 10 दिन इसमें, 10 दिन इसमें, 10 दिन इसमें, ये आपकी कील जो है कंप्लीट हो गई। किसके लिए? बंदिश के लिए। अब आपको क्या करना है कि ये जो धागा बंधा हुआ है, ये कच्चा धागा है, इसको आप ले लें, है ना, ये कच्चा धागा है, इसे आप क्या करें कि यहाँ बांध लें, और इसके बाद आप क्या करें कि आयतल कुर्सी पढ़ते जाना है। गौर करिएगा, आयतल कुर्सी पढ़ते जाना है, और ऐसे करके इसे लपेटते जाना है, ऐसे करके इसे पूरा पैक करते जाना है। आयतल कुर्सी पढ़ते जाना है, लपेटते जाना है, पढ़ते जाना है, लपेटते जाना है, इस तरीके से आपको ये पूरा कंप्लीट कर लेना है इसको। अब इसी तरीके से चारों कीलों में भी यही करना है। ठीक, तो ये देखिए कि ये कितने दिन तक रहता है, ये जो अमल है, ये जो कील जो काम करना है, वो कितने दिन तक रहता है।
ये होता है 1 साल के लिए, आपको दोबारा से फिर अमल करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 1 साल इसका पूरा हो चुका है, इस वजह से हम खोल भी दिए और अब इसका जो है कोई काम नहीं है। अब इसकी जगह हम दूसरी कील में जो है हम अमल करते हैं, वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम अगला भी काम लेंगे, जैसे कि बहुत से लोगों का काम आता है ना। तो 1 साल के बाद आपको फिर से अमल करना पड़ेगा, ठीक। अब जो है हमें बंदिश कैसे करनी है ये देखिए, ठीक। ये आपका पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, और ये जगह, यानी कि जाहिर सी बात है कि हर जगह की 4 कोना तो होते ही है ना, ठीक। हम पहला कील जो है यहाँ लगा देंगे, पहला कील यहाँ गाड़ देंगे, दूसरा कील यहाँ गाड़ देंगे, तीसरा कील यहाँ गाड़ देंगे, और चौथा जो कील है उसे छोड़ देंगे, ठीक है। जब तक यहाँ भी अमल करना पड़ेगा ना आपको, चौथा कील जो है आप छोड़ देंगे, ठीक। अब क्या करें कि ये जो कील है, ठीक, यहाँ यहाँ और यहाँ 3 कील में लगा दिए, ठीक। अब आपको क्या करना है कि ये जो कच्चा धागा है ये आपको लेना है, ठीक। कच्चा धागा लेकर यहाँ से बांधना शुरू करें, पहले कील में बांध के, तरीका बिल्कुल नोट करिएगा आप, ठीक है। पहले कील में बांध के आपको यहाँ से लेकर ये बांधे, ठीक, और यहाँ से लेकर ये बांधे, कील में बांध दिए, ठीक है। एक कील जो है बिल्कुल खाली है। अब आपको क्या करना है कि धागा बांध दिए, है ना, इसके बाद आपको आयतल कुर्सी, ये जो धागा बांध रहे हैं ना, आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते बांधना है, ठीक, क्योंकि आयतल कुर्सी के आप आमिल बन चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप क्या करना है, पढ़ते पढ़ते ये बांध दिए, ठीक। अब क्या करना है कि यहाँ से लेकर ये आपको अपनी हिफाजत के लिए करना है, कैसे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ बैठना है आपको, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ से लेकर ये, अब ये आयतल कुर्सी पढ़ के और छुरी में दम करना है, इसके बाद का मैं स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है ना। आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद छुरी में दम करना है, और यहाँ से लेकर ये बांध देना है, और यहाँ पास आपको बैठ जाना है, ठीक। अब आपको 108 मर्तबा यही आयतल कुर्सी बैठकर पढ़ना है। बात को समझिएगा, बहुत ही गौर से इसे जो है समझने की कोशिश करिएगा, और अगर समझ नहीं आता है तो फिर मैं वही बात बोलूंगा कि आप व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से पूछ सकते हैं। 108 मर्तबा यहाँ पढ़े, इसी तरीके से ये बंदिश को भी यहाँ भी पढ़ना है, ये, ठीक है। 108 मर्तबा यहाँ पढ़े, अब इसमें भी आपको इस कील में भी, मतलब इस जगह में भी 108 मर्तबा पढ़े, ठीक। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अभी क्या करना है कि यहां से जब आप आयतल कुर्सी पढ़े, ठीक है, तो यहाँ का जो जिन्नात है वो यहाँ से बाहर चला जाएगा, ठीक, समझ गए आप बात को, यहाँ से बाहर चला जाएगा। यहाँ पढ़े, यहाँ पढ़े और यहाँ पढ़े, यहाँ पढ़ते पढ़ते आपका ये कंप्लीट हुआ तो यहाँ से जिन्नात बाहर चला जाएगा। अच्छा, लोग कहते हैं कि जब जिन्नात जाएगा तो कैसे पता चलेगा हमें, मेरे भाइयों बहुत पता चलता है, एहसास होता है, ठीक। आप उसे देख नहीं सकते, देखिए कुछ अमल ऐसे हैं हम उसे देख सकते हैं, कहने का मतलब हम उसे देख सकते हैं, लेकिन उस तरीके से जब हम अमल करेंगे, ये तो ऐसा अमल है, एक जो है 1 साल वाला अमल है, हमेशा वाला नहीं है, ठीक है ना। और हमेशा वाला अगर आपको करना है तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। उसके लिए फिर ये आदत बढ़ जाएगा आपका, अगर मैं बता भी दूं उसके बावजूद भी आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये आसान है, ये आप वाला अमल जो है आप कर सकते हैं। यहाँ से जिन्नात बाहर आ जाएगा, जैसे कि आपको आजमाना है ना, ठीक है, कि यहाँ से जिन्नात बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करें कि यहाँ पास जो है एक इस तरफ जो है क्या करें आप कि डंडी लगा दें, एक पौधे की डंडी, है ना, फूल वगैरह लगा दें या कुछ भी। तो जब यहाँ से निकलेगा ना तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वो जो डंडी है वो गिर गई, ठीक है, हवा चलने लगी, वो पत्ता बिल्कुल ऐसे हिलने लगे, ऐसा होता है, एहसास होता है, तब आप समझ लें कि जाहिर सी बात है यहाँ से निकल गया। अब यहाँ से ये सब बाहर चले गए ना, तो इसमें भी आपको क्या करना है, यहाँ बैठ के ये जो है 108 मरतबा आपको आयतल कुर्सी पढ़ना। इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी ये जो बंदिश कंप्लीट हो गई। अब यहां से लेकर इसको भी आप यहाँ से ये जो कच्चा दाग में बोला तो मैं आपको बांधने के लिए यहाँ ला के इसको पैक कर दें, ये पूरा आपकी बंदिश हो गई। अब आपको क्या करना है, इसके बाद खुदाई चालू कर देनी है, खुदाई। और याद रखें मेरे भाइयों, 4 फीट के 6 फीट के अंदर आप बिल्कुल हरगिज खुदाई न करें, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई वजह नहीं बता सकता मैं, है ना, कि हर बात की कोई वजह है, हर बात आप बताएं, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। जितना मैं बता रहा हूँ आपको कि आप 6 फीट के नीचे ना खोदें, वो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। 6 फीट के अंदर जिन्नात होते हैं तो वो थोड़े से कमजोर होते हैं, ठीक है ना, उनसे हम लड़ सकते हैं, लेकिन उसके नीचे खुदा न खास्ता कहीं ऐसा हो कि कुछ और जिन्नात हों जिसकी वजह से आप मुसीबत में पड़ जाएं, तो ऐसा बिल्कुल हरगिज ना करें। 6 फीट तक ही आप खुदाई करें, ठीक है ना। अब देखिए, ये मैं पूरा डिटेल इसका समझा चुका हूँ, क्या करना है, कैसे करना है, कितने टाइम तक करना है, क्या मतलब इसका प्रोसेस है, ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ,
ठीक है। मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। इसमें भी अगर आप जो है, मैं जैसे कुछ चीज़ मैं भूल चुका हूँ, आपको बताना भूल चुका हूँ, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी और भी वीडियोज़ हैं पता करने के मुतालिक, हिफाजत करने के मुतालिक, बंदिश के मुतालिक, आप वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको बता दिया ये कंप्लीट टोटल, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।